नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्पक्ष खबर। मैं हूं प्रशांत त्यागी। एसआईआर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े चिंतित नजर आ रहे हैं। उसके पीछे वजह है एसआईआर की प्रक्रिया में 4 करोड़ के करीब वोट का कट जाना, जिसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पार्टी कार्यक्रम की बैठक में खुद दावा करते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं को, खासकर पार्टी विधायकों को डांटते हुए कहते हैं कि ये 4 करोड़ वोट कहाँ गए, क्यों ये वोट कटे। मैं बताऊं, जिस प्रकार से एसआईआर की प्रक्रिया कुछ राज्यों में बीजेपी के लिए अच्छी साबित हुई, तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी को इस प्रक्रिया में काफी खासा नुकसान सियासी पंडित मान रहे हैं कि हो सकता है, होने जा रहा है। तो जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद गंभीर हैं, एक एक सीट की वो समीक्षा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर 35% तक बीजेपी को काफी नुकसान होने की संभावना जो वोट कटी हैं। पश्चिम यूपी की भी कई सीटें ऐसी हैं जहां पर काफी वोट जो कटा है, जो बीजेपी का बताया जा रहा है। मैं प्रमुख तौर पर बात करूंगा, इसमें सबसे जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं वो जो शहरी क्षेत्र में ग्रामीण लोग रह रहे थे। पंचायत चुनाव भी क्योंकि आगामी होने वाला है, तो पंचायत चुनाव के चलते उन लोगों ने अपना वोट ट्रांसफर कराया अपने गांव में। तो ये वजह भी इसके पीछे मानी जा रही है, खासकर कि इससे बीजेपी को नुकसान होने की भारी संभावना है। मैं बात करता हूं, वो सीटें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो लगभग काफ़ी जिनका आंकड़ा निकलकर सामने आया है एसआईआर को लेकर, और उनमें मैं बात करूँगा 32% से अधिक जो वोट कटने वाली उत्तर प्रदेश में सीटें हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। और मैं बताऊंगा कि सहारनपुर की भी जो सीटें हैं वहां पर क्या स्थिति है। तो मैं बात करूं, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो आंकड़ा दिया है, जो अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया है, उसमें बताया है कि लगभग ये मान के चलिएगा, जो गाजियाबाद की साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र है जहाँ से 42% जो वोट की जो एसआईआर में कटने की जो बात कही है मुख्यमंत्री ने, जिसका आंकड़ा प्रस्तुत किया है। प्रयागराज उत्तर 40% 9%, लखनऊ उत्तर की जो 39 उस पर 39%, ईस्ट 35, कैंट 37%, सरोजनी नगर लखनऊ की ये विधानसभा सीट है 32%, कानपुर कैंट की 34%, कल्याणपुर की 34%, कानपुर दक्षिण 34%, आर्य नगर 33%, आगरा छावनी 35%, आगरा दक्षिण 33% और आगरा उत्तर में 33%। इसके अलावा बरेली 34% और जो मेरठ की जो कैंट है उस पर 34%, गाजियाबाद 34%, मथुरा वृंदावन 34%। तो ये पूरा आकलन हम दे रहे हैं, इतना वोट कटा है। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद बैठक में कहा कि ऐसे विधायक जो एसआईआर को लेकर गंभीर नहीं हैं, या तो उनकी चुनाव लड़ने की आगामी इच्छा नहीं है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, वो लापरवाह हैं, ऐसे लोगों को टिकट भी नहीं देने की बात मुख्यमंत्री ने बैठक में कही। इस बैठक में पार्टी संगठन और जो पार्टी के बड़े वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। प्रदेश अध्यक्ष थे, संगठन मंत्री थे, प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी थे संगठन मंत्री, जो बीजेपी के संगठन मंत्री वो वहां पर मौजूद थे। पार्टी के कई बड़े नेता उस बैठक में मौजूद थे। इसके अलावा जो 25% से जो नीचे सीट हैं, जो 25% की मैं बात करूं, जो जहां से 13 से 25 सीटों की मुख्यमंत्री ने खुद लिस्ट पढ़कर बैठक में सुनाई। ये आपको हम अंदर की जानकारी दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कितने संजीदा हैं, एक एक विधानसभा को वो गंभीरता से ले रहे हैं और खासकर वहाँ के विधायकों को भी डांट रहे हैं। डांट फटकार की जा रही है कि आप कहाँ हैं, 8 साल से आपकी सरकार थी, आपने किया कि एसआईआर में आपके कार्यकर्ता कहाँ हैं, जो आपके इर्द गिर्द घूमते थे, कहाँ हैं जिन लोगों को आपने जिम्मेदारी दिलवाई। इस उन्होंने पूछा है विधायकों से कि ये हो क्यों रहा है भाई, ये हो कैसे हो रहा है। तो इसी को लेकर मैं बात करूं, जिस प्रकार से ये कहीं ना कहीं एसआईआर की जो प्रक्रिया है लगातार मैं बात करूं। इसके अलावा जो 13-14% है, में देवबंद सहारनपुर की जो देवबंद विधानसभा, यहाँ से पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह हैं, जो कहा जाता है जिन्होंने चुनाव लड़ाने में माहिर हैं, भाई उनके क्षेत्र में 13 से 14% वोट कट गई। कहाँ थे उनके कार्यकर्ता। तो इस पर मैं बात करूँगा। अमरोहा, शिकारपुर,
देवबंद, जलसेर, सिरगंज, मथुरा, वृंदावन, सीतापुर, एटा की महारापुर, कानपुर की सिकंदरा, आंवला, जसराना, फूलपुर आदि विधानसभा सीट भी शामिल हैं, जिसमें 13 से 14% वोट कटा है। मेरे पास जो अपने व्यक्तिगत आंकड़े हैं मैं बताऊं कि हमारे पास कुछ सूत्र होते हैं। देवबंद की अगर मैं बात करूं तो देवबंद में तो 52,000 वोट कटा है। 3,49,700 कुछ यहाँ पर मतदाता हैं, जिनमें से 1,23,800 मुस्लिम्स मतदाता हैं। उसके बाद 1 लाख समथिंग दलित मतदाता हैं, त्यागी, ब्राह्मण, गुज्जर, ठाकुर ये मतदाता हैं। और मैं आपको चौंकाने वाला एक आंकड़ा और बताऊंगा। देवबंद में खासकर जो बड़े गांव हैं, चाहे उनमें राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह का खुद का गाँव हो, चाहे वो रनखंडी हो, भायला हो, सिमलाना हो, जखवाला हो, इन गांवों में भी काफ़ी भारी संख्या में वोट SIR में प्रभावित हुआ है। और ये 52,000 वोट अगर मैं बात करूं, मुख्यमंत्री का आंकड़ा है कम से कम इसमें से जो 10% वोट है वो लगभग जो 52,000 का अगर मैं बात करूं तो उसमें से 30 से 35,000 वोट बीजेपी का बताया जा रहा है जो यहाँ कटा है। और मैं बता दूं 7,000 वोट से बीजेपी यहाँ केवल जीती। तो कहीं ना कहीं आगे जो अगर यही हालात रहते हैं, यही समीकरण, यही टारगेट जुगा तो आगे बढ़कर आता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी को भारी नुकसान होने की संभावना है। रामपुर मनिहारन ले लीजिए, वहाँ पर SIR में लगे। लेकिन बात करते हैं जिस तरीके से पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के जो पदाधिकारी थे, संगठन कहाँ इस दौरान रहा, ये भी बड़ा सवाल है। सहारनपुर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, भाजपा के यहाँ से MLC हैं भाजपा के, और खुद देवबंद तो खुद सहारनपुर के जो जिला अध्यक्ष हैं डॉक्टर महेंद्र सैनी, उनका गढ़ माना जाता है, वो यहाँ पर रहे हैं, वो खुद यहीं के ही रहने वाले हैं। वो उनके गृह क्षेत्र में, उनके खुद की तहसील में 14% वोट कट जाता है। तो कहाँ संगठन यहाँ रहा, कहाँ यहाँ के पदाधिकारी रहे, ये सवाल है। ऐसी चीजें हम उन्होंने मुख्यमंत्री हो गया तो ने खुद कहा कि अगर आप चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो मत लड़िए, पार्टी को नुकसान मत दीजिए। आपको ऐसे उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसे विधायकों का हम टिकट भी काटेंगे जो कहीं ना कहीं SIR में अपनी जिम्मेदारी नहीं संभाल पाए हैं। देवबंद की मैं बात करूं क्योंकि देवबंद सबसे बड़ी वोट विधानसभा और हमारा कार्यक्षेत्र देवबंद ही जाता है। यहाँ पर जो मुस्लिम बहुल गाँव हैं वहाँ पर भारी संख्या में कई गाँव ऐसे थे जहाँ पर वोट कटी है, कई गांव ऐसे थे जहां पर मुस्लिम संख्या, जो मुस्लिम आबादी के गांव में, माफ़ कीजिएगा, वहां पर 90 से 95% SIR हुआ है। और कुछ ऐसे गांव हैं जो हिंदू बहुल गांव हैं, जो ठाकुर या अन्य बिरादरी के जो गांव, वहां पर 70-80% तक SIR। जो राजस्व विभाग के BLO हैं वो लगातार घूमते रहे, ढूंढते रहे कि कहाँ ये वोट मिलेंगी, नहीं मिली। कहाँ में टीचर कॉलोनी में आप देख लीजिए, जो अन्य वार्ड हैं। और मैं बात करता हूं केवल चेहरे दिखाने के लिए पार्टी में जो पदाधिकारी होते हैं काम नहीं करने, क्योंकि वजह है संगठन को कमजोर कर दिया गया। भाई संगठन को इतना कमजोर कर दिया गया कि वो किसी भी लायक वो नहीं रहा। पार्टी के जो मेन कैडर कार्यकर्ता है, जो चुनाव में झंडा उठाने वाले हैं, वो भी घर बैठे हैं, उनको भी एक दरकिनार कर गया। हालात ये कि 8 साल से आप लोग सीटीओ कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के खिलाफ, 8 साल से अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ सीटीओ। तो ये बड़ी चीजें हैं, बड़ी बहस है जो SIR के बाद उत्तर प्रदेश में होने वाली है, जिसका प्रभाव 2024 के जो 2027 के लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनाव तक आपको असर दिखेगा। तो हमारी ये खबर बिल्कुल टैक्ट है, फैक्ट है, और पूरी आंकड़ों के आधारित जो खुद मुख्यमंत्री ने बैठक में कहे हैं, जो खुद मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं को, पार्टी के विधायकों को डांट लगाई है। उन्होंने कहा है कि भाई ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे जो काम नहीं करते, जो पार्टी के लिए समर्पित नहीं हैं, जो पार्टी के लिए काम नहीं किया, ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। तो सीधी सी बात है, तो भाजपा में अब ऐसे लोगों के दिन लगने वाले हैं जो केवल संगठन के नाम पर मलाई चाटते हैं, काम उनको नहीं करना है, जमीनी स्तर पर बिल्कुल पार्टी को खत्म कर दिया है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी पार्टी बड़े स्तर पर कार्रवाई करने जा रही है। खबर हमारी आपको कैसे लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। निष्पक्ष खबर के लिए देवबंद से प्रशांत त्यागी की रिपोर्ट।